जितने जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी देते हैं और डर दिखाते हैं कि इसको वोट दोगे तो वो हार जाएगा, इसको दोगे तो वो जीत जाएगा। बीजेपी का डर, जेडीयू का डर और किसी का डर दिखाते हैं। इस डर में हम लोग अब जीने वाले नहीं हैं। आने वाला विधानसभा में कोई भी पार्टी हमको टिकट देगी तो हम सारे शेरशाहवादी, मैं वादा करता हूं और सचिव होने के नाते मैं बोल रहा हूँ 80% शेरशाहवादी उसी पार्टी को वोट देंगे इंशाल्लाह। अगर हमको कोई टिकट नहीं देते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू या कोई भी, तो हम निर्दलीय चुनाव 3 विधानसभा लड़ाने जा रहे हैं। तो हम लोग कमज़ोर हैं और कमज़ोर बना के रखना चाहता है, इसलिए हमको मजबूत होना है तालीमी मैदान में भी और राजनीतिक मैदान में। कोचाधामन में जो आज मीटिंग हुई, क्या उद्देश्य है आप लोगों का, क्या उद्देश्य मीटिंग? ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन जो 1982 से हमारी एक संगठन है, उस संगठन को मजबूत करने के लिए कोचाधामन प्रखंड का चुनाव किया गया। प्रखंड के जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दी गई जो इस बिरादरी का उत्थान के लिए, इस बिरादरी के लोग यूनिट कैसे बने, इस बिरादरी के लोग में तालीम याफ्ता कैसे हो, इस बिरादरी का सेकुलरिज्म को कैसे समझे, डेवलपमेंट कैसे हो, इसी को लेकर हम लोगों ने मीटिंग रखा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ढंग से चुनाव को संपन्न किया गया। इस उद्देश्य आखिर का क्या है? चुनाव ही लड़ना है या अन्य उद्देश्य? ये बात उभर के सामने आई जब सोशल मीडिया में ये चल रहा कि ये जो ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन अब्सा, इसके बैनर तले चुनाव लड़ेंगे लोग, नेता, या फिर और कुछ? देखिए, इस बिरादरी को डेवलप कराना है क्योंकि ये बिरादरी बहुत पीछे है, पिछड़ा है ये बिरादरी और बरसों से पीछे है। इन लोगों को कोई हक नहीं दे रहा है, जबकि सबका कहना है कि जितने जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन ये बोलते हैं, करते कोई नहीं है। हमारी आबादी 13 लाख की आबादी जो सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, हम लोगों के हिसाब से वो गलत सर्वे है। लगभग 15 से 17 लाख की आबादी होगी, लेकिन 13 लाख की आबादी मान जाते हैं। 13 लाख की आबादी है और 13 लाख आबादी सिर्फ 5 जिला में है हमारा, तो लगभग हम 15 से 20% आबादी हैं, लेकिन हमारी एक भी रहबरी हमको नहीं मिलती है। हमारे ना कोई टिकट देते हैं, ना कोई एक जिला परिषद का मतलब हमको बनाने का ये करते हैं। तो हम लोग कमज़ोर हैं और कमज़ोर बना के रखना चाहता है, इसलिए हमको मजबूत होना है तालीमी मैदान में भी और राजनीतिक मैदान में। एक सवाल आप कर रहे थे बार बार कि जो प्रखंड स्तरीय जो कमेटी बना उसमें एक उप समिति की बात कर रहे हैं, नौजवान युवा कमेटी, इसका उद्देश्य आखिर क्या है? देखिए जो हमारे बुजुर्ग हैं या नौजवान से ऊपर हैं, ये तो हैं ही, ये तो काम कर ही रहे हैं सूझबूझ के साथ। और हमारे युवा को भी जानकारी देना है कि ये जो बिरादरी है, इस बिरादरी का क्या क्या सोच है तालीम में, यूनिटी में, डेवलपमेंट में, सेकुलरिज्म में, मतलब ये सब चीज़ नौजवानों के अंदर भी आए, इसलिए कमेटी गठन करने की जरूरत। खिलाफ बोल नहीं रहा हूँ, मेरा काम किसी के खिलाफ नहीं है। मेरा काम है तालीम, यूनिटी, डेवलपमेंट, सेकुलरिज्म। तो मेरा बांटने का कहाँ सवाल है? बात है। आए दिन नेशनल मीडिया में कुछ ना आरोप लगते आ रहे हैं आपके बिरादरी के ऊपर। ठीक है, देखिए ये लोग, इन लोगों के पेट में चूहा कूद रहा अभी, क्योंकि बिरादरी बहुत कमज़ोर थे, हिस्सेदारी नहीं मांग रहे थे, जो राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी नहीं थी और हमको देना भी नहीं चाह रहे थे। अब तो हमारे लोग जाग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10-12 मुखिया भी हमारे हैं, 15 वकील भी हमारे हैं। आप कटिहार में जाएंगे, पूर्णिया में जाएंगे तो जजेज भी हैं हमारे, एसडीओ और एसडीपीओ भी हमारे हो चुके हैं, मास्टर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो चुके हैं। तालीम याफ्ता लोग, मदरसे हमारे लगभग किशनगंज के धरती में कम से कम 50-60 मदरसे खुले हैं जो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देते हैं हमारे लोग। क्या आने वाले दिनों में 2025 विधानसभा चुनाव में आपके विधायक भी देखेंगे? आने वाला विधानसभा में हमारी एक आवाज़ है हमारे इस कम्युनिटी का कि हमारी जो भागीदारी है वो हिस्सेदारी में बदलना चाहिए। अगर भागीदारी नहीं देते हैं, हिस्सेदारी नहीं देते हैं, हमको सिर्फ बोलते हैं और डर दिखाते हैं कि इसको वोट दोगे तो वो हार जाएगा, इसको दोगे तो वो जीत जाएगा। बीजेपी का डर, जेडीयू का डर और किसी का डर दिखाते हैं। इस डर में हम लोग अब जीने वाले नहीं हैं। आने वाला विधानसभा में कोई भी पार्टी हमको टिकट देगी तो हम सारे शेरशाहवादी, मैं वादा करता हूं और सचिव होने के नाते मैं बोल रहा हूँ 80% शेरशाहवादी उसी पार्टी को वोट देंगे इंशाल्लाह। अगर हमको कोई टिकट नहीं देते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू या कोई भी, तो हम निर्दलीय चुनाव 3 विधानसभा लड़ाने जा रहे हैं। क्या कौन कौन? किशनगंज, कोचाधामन और ठाकुरगंज।
और आज का जो चुनाव हुआ इसमें से